करीब 5 शताब्दी पहले गुरु नानक देव ने पंजाब की इस धरती से भूखे लोगों को खाना खिलाकर लंगर के परंपरा की शुरुआत की। आने वाली पीढ़ियों ने उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए पारिवारिक खुशी गमी से लेकर अलग अलग धार्मिक कार्यों में लंगर की प्रथा को आगे बढ़ाया। लेकिन क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके हर सांस में लंगर बसता हो, लंगर उसके खून के हर कतरे के साथ दौड़ता हो और वो भूखों को खाना खिलाने के लिए दिन रात जीता और मरता हो। दिखाएंगे हम लोग जगदीश लाल आहूजा की कहानी, कैसे उनकी नज़र में है भूखे, गरीब और बीमार का सबसे ऊंचा स्थान, क्यों उन्होंने दिया है लंगर को इतना ज़्यादा सम्मान। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह शोरान। ये चंडीगढ़ शहर है। चंडीगढ़, जिसे देश की पहली प्लान सिटी कहा जाता है, इसका नक्शा तैयार किया था फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बुसियर ने। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा ये शहर 20वीं शताब्दी में शहरी नियोजन और आधुनिक वास्तुकला के सबसे अच्छे प्रयोगों में से एक के रूप में जाना जाता है। चंडीगढ़ शहर का नाम चंडी मंदिर से लिया गया है। 1947 में देश के विभाजन के बाद पश्चिम पंजाब से उखाड़े गए हजारों शरणार्थी यहां अलग अलग रास्तों से पहुंचे थे। आज 2020 में देश के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार चंडीगढ़ में उत्तर भारतीय राज्यों से लोगों की आवाजाही लगी रहती है। उनके यहां आने का सबसे बड़ा कारण है ये अस्पताल। इसका नाम है पीजीआई चंडीगढ़। अक्सर उत्तर भारत के मरीजों के लिए ये अस्पताल जीवन की अंतिम उम्मीद होती है, खास तौर पर तब जब आज चिकित्सा तंत्र बेहद खर्चीला और आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। जाहिर है, पीजीआई चंडीगढ़ पर मरीजों का दबाव बना रहता है। हजारों ऐसे दुखियारे होते हैं जिनके पास नए शहर में अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं होता और न ही होटल और धर्मशालाओं में रुकने के लिए पैसे। मरीज अगर अस्पताल में रह भी जाए तो तीमारदार कहां रहे। ऐसे में यह तबका सराय और पेड़ों के तले दिन रात गुजारता है। हालात तब और कठिन हो जाते हैं जब यहां आए मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं और उन्हें पता लगता है कि वो किसी गंभीर बीमारी की गिरफ्त में है और जिसका इलाज भी महंगा है और दवाइयां भी। इतना ही नहीं, महंगाई के दौर में इस महंगे शहर में रहने और खाने पीने के लिए भी उनको रोज सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो मरीज और उनके तीमारदारों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो अगर अस्पताल में बेड ना भी मिले तो गरीब मरीज सड़क के किनारे फुटपाथ पर रातें तो काट लेते हैं, लेकिन नहीं सह पाते हैं तो भूख से पेट में उठता मरोड़। तो इस तरह सही खुराक के अभाव में जहां बीमार और गंभीर अवस्था की तरफ बढ़ जाता है, वहीं तीमारदार भी धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। हरियाणा के कैथल से 18 बरस पहले हवा सिंह अपनी सांस के बीमारी का इलाज कराने आए थे। हवा सिंह जो एक बार यहां आए तो फिर आते ही रहे। अलग अलग टेस्ट और डॉक्टरों की सलाह लेने जब बार बार आना पड़ा तो इसी फुटपाथ को अपना घर बनाकर आसमान के नीचे डेरा डाल दिया। इनका कहना है कि अगर ये लंगर यहां नहीं होता तो शायद वो आज जिंदा नहीं होते। मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, मेरा इलाज
मैं आता हूँ, घर चला भी जाता हूँ, यहाँ ज़्यादातर यहीं रह रहा हूँ। सिर्फ लंगर मिल जाता है अपने, इसके लिए रहता हूँ। मेरे साथ में कोई नहीं है, अकेला ही हूँ। टाइम पे खाना मिल जाता है, टाइम पे अपने इधर दवाई वगैरह ले लेता हूँ। और भी बहुत लंगर ना हो तो बहुत मुसीबत हो जाएगी जी। खाना नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे जी। इतना पैसा भी नहीं जेब में, जो दवाइयाँ भी लेंगे तो वो भी कर लेंगे। लंगर वाले ने बहुत अच्छा कर रखा है जी। मेरे जैसे तो यहाँ मेरे हिसाब से 85% है जी। सिर्फ सोचिए कि ऐसे कठिन हालातों में अगर कोई सिर्फ 2 वक्त रोटी दे दे और सोने में सुहागा तब जब वो खाना निशुल्क यानी फ्री हो। फिलहाल वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था जब वो मोड़ आया। इसी अस्पताल में 65 बरस के जगदीश लाल आहूजा भर्ती थे। इनका यहाँ कैंसर का इलाज चल रहा था। ऐसे हालात देखकर इन्होंने यहाँ पर मुफ्त खाना बंटवाना शुरू कर दिया। ये जनवरी साल 2000 था। आहूजा हर मरीज और उसके गरीब तीमारदार में अपना अक्स देखते हैं। आज 20 बरस बाद भी ये कारवां बढ़ता जा रहा है, दुआएं कमाता जा रहा है। मेरे कोई बना नहीं, मैंने अपनी ड्यूटी दी है। मेरे दिल की बात थी, मेरी आत्मा की बात थी, ये मैं करूं। ये भगवान का है, ये करूं। मैं किसी को चप्पल क्यों देता था? मेरे पैर में चप्पल नहीं होती थी। मैं टोपी क्यों देता था? टोपी मेरे पास नहीं होती थी। मैं स्वेटर क्यों देता था? मेरे पास स्वेटर नहीं होता था। दूसरे का दर्द समझते थे आप, दूसरे आदमी की तकलीफ समझता था। मैं कहना मेरा दर्द है, मुझे ऐसा होता था। मैं गली में गोलियां बेचता था। धूप होती थी, भाग के पेड़ के नीचे खड़े होना, फिर भागना, फिर दूसरी गली में जाना। और मैं ड्यूटी नहीं होती थी। तो चलिए खोलते हैं लंगर बाबा के अतीत के कुछ पन्ने, पढ़ते हैं लिखावट। लंगर बाबा का सफर भारत के विभाजन से शुरू होता है, साल 1947 से। यह पंजाब के लोगों के लिए सबसे खूनी दौर था, पर लाखों परिवार अपनी सरजमी से उखड़कर, अपने घर बार को छोड़कर सुरक्षित भविष्य की तलाश में अपने पुराने देश से नए देश में जा रहे थे। इस दौर की हिंसा, भूख और लूटपाट पर काफी कुछ कहा सुना गया है। फिल्में भी बनी हैं। खैर, पाकिस्तान से उजड़ कर आए लाखों परिवारों में शामिल था आहूजा परिवार। आत्माराम और निर्मल आहूजा ने अपनी जमीन जायदाद और तमाम संपत्ति छोड़कर एक पोटली में जान और एक पोटली में आन को लेकर अपने 6 बच्चों के साथ पाकिस्तान के पेशावर से पंजाब के मनसा कस्बे में शरण ली थी। जगदीश लाल आहूजा उस वक्त महज 12 बरस के थे। हिंसा, भूख, अपमान, गरीबी से सनी वो खराशें इनके जहन में आज भी ताजा है। मैं पाकिस्तान से आया हूँ, 12.5 साल का था। 5 जनवरी सन 35। पेशावर दिनार कस्बा था, बहुत बड़ा कस्बा था। तो इस तरह लंगर बाबा के जीवन की शुरुआत दुश्वारियों से हुई। आपको बता दें कि मनसा से पहले इनका परिवार पटियाला आया था और रेहड़ी पर फल बेचने का काम करके गुजारा किया करता था। हालात ऐसे कि जिंदा रहने के लिए रेलवे स्टेशन पर इन्हें नमकीन दाल तक बेचनी पड़ी थी। शाम की रोटी तभी मयस्सर होती थी। कई बार तो बिक्री ना होने पर इन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ा था। यही वो दिन थे जिन्होंने इनके बाल मन पर अमिट छाप छोड़ी थी कि अगर अच्छा वक्त आया तो किसी को अपने सामने भूखा नहीं रहने देंगे। 50-60 से गुजारा तो होगा नहीं। फिर मैं दाल लाया 1 रुपए की, एक भाग 2-2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वहाँ से लेके आकर मैं रेलवे स्टेशन पर बैक साइड में बेचता था, जहाँ पत्थर होते थे, वहाँ बेचता था। तो मैं बच्चा होता था, नाले वहाँ से पाकिस्तान से आए थे, मेरे से जल्दी ख़रीद लेते थे। मेरे 2 डब्बों में ही बिक जाती थी। 1 रुपए के 2 रुपए बटे जाते थे। शाम को फिर जाता था, तब 2 रुपए बटे जाते थे। और 2 रुपये रोज़ कमा के घर देता था। 50-60 पिताजी कमा लेते थे, 2-2.5 रुपये में खर्चा चल जाता था।
वो सस्ता ज़माना था, 1.5 रुपये दिहाड़ी होती थी। वो जो मिट्टी रोड ढोते थे ना, उनकी 1.5-2 रुपये दिहाड़ी होती थी। तो काम चलता रहा, 2 महीने रहे वहाँ पर। लंगर बाबा 21 बरस की उम्र में चंडीगढ़ आ गए थे। ये वो दौर था जब सरकार भारत को पहला सुव्यवस्थित शहर यानी प्लान सिटी देने की तैयारी कर रही थी। चंडीगढ़ की शक्लो सूरत गढ़ी जा रही थी। युवा जगदीश लाल आहूजा ने इसी दौर में यहाँ पर रेहड़ी पर केला बेचना शुरू किया था। पटियाला में फल बेचने का अनुभव यहाँ काम आया। इन्होंने केला पकाने का हुनर सीखा और मुख्य मंडी में दुकान बना ली। वहाँ देखो तो केले की रेडी लगी है, कच्चा केला बेच रहे हैं, बिल्कुल नमक लगा के किच किच करके खा रहे हैं। खाया भी नहीं जाता उनसे। मैं कहा मैंने 4-5-6 साल काम किया, मुझे केला पकाना आता है। अगर मैं केला पका के बेचूं, मेरे पास जगह भी गाँव में बहुत है, बेचूँ तो मेरा काम यहाँ चल जाएगा। मैंने ही किया, घर से वो मंडी से लूंगल लाया, वो रेड़े पर रख के घर वहाँ पकाया। मैं सिर पे 200 केला रखा, नीचे चादर बचाई, वहाँ काट के वहाँ लगा दिया। वहाँ 1 घंटे में बिक गया। वो उसमें रुपये मुझे 6-7 बच गए। मैं कहा मैं पटियाले 4-5 कमाता था, यहाँ 6-7 बन गई, यहाँ तब मौज बन गई। मेरा काम वहाँ बढ़ गया, फिर 200 का 400 हो गया, फिर 600 हो गया, 800 हो गया। केला 2 बंदे साथ ला के उठा कर यहाँ रख लूँ। अपना रात से 10 बजे आता, 11 बजे आता था, अपना 4 बजे तक 700-800 केला बेच देता था। 30-35 बच जाते थे वो सस्तवाई के टाइम में। फिर मैंने रेडी ले ली 12 महीने पे, और रेडियाँ लगाने लगा। फिर 1 की 50 रेडी हो गई। कोई काम बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। और फिर समय का पहिया घूमता गया। वैसे लंगर लगना पंजाब में कोई नई बात नहीं है। इसी सरजमी से गुरु नानक ने यह पवित्र प्रथा शुरू की थी। गुरु नानक देव ने 15वीं सदी में लंगर के माध्यम से लोगों की सेवा की थी, भूखे को भोजन कराया था। लंगर में हर धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। ना किसी की जात पूछी जाती है और ना ही किसी की हैसियत। ये ईश्वर के प्रसाद का दरबार है, जिसमें आने पर लोग अपने को भाग्यशाली मानते हैं और खिलाने वाले खुद को। लंगर बाबा ने इसकी शुरुआत अपने बेटे के 8वें जन्मदिन से की थी। इनकी पत्नी ने अपने हाथों से तब दाल रोटी बनाई थी और लंगर चल निकला था। मंडे का बच्चे का जन्मदिन था, हम लंगर कर बुढ़ारा और पार्टी करते थे। उसमें मीट मुर्गा शराब चलती थी। मैं क्या मेरे बस का नहीं, अपने बच्चे का अपना सुख मांगूं और मुर्गे काटवाऊँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। 7 साल कर लिया, 8वां साल मेरे बस का नहीं है। और कहती मैं ना मनाए, ये कहती है ना मनाए। मैं कि क्यों ना मनाए, मनाओ, घर रोटी बनाओ और बच्चों को बांटो, वो पुण्य है, जिसका पेट भरेगा। ये आएंगे पैसे वाले आएंगे, खा पी के टरका के चले जाएंगे। लंगर पे मैं भी खुश होती हूँ। जब इन्होंने पहले नहीं भी शुरू किया था तो इन्होंने एक बार बोला था मेरे को कि लंगर बना लिया करो। मैं कुकर में, बड़े कुकर में दाल बनाती थी गैस पे, तो तंदूर से रोटियां लगवाती थी और टब पानी का भर लेती। तब हम 22 सेक्टर वेड़े में लगाती थी मैं। तो जो भी आता जाता सब ना लंगर चलता था, पानी पिलाना था। मेरे बच्चे स्कूल से आ जाते थे ना, वो भी दरवाजे के पास ही बैठ जाते थे, अंदर नहीं रोटी खाते थे। कहते यही लंगर की रोटी ना हम सब खाएंगे, बेस्वाद लगता है हम। जिस दिन लंगर की शुरुआत हुई तो खाने वाले इतने आए कि खाना कम पड़ गया था। फिर और खाना पका, वो भी कम पड़ गया। और ये सिलसिला 41 बरस से जारी है। ना खाने वालों की संख्या कम हो रही है, ना ही बाबा का हौसला और ना ही अन्न की मात्रा। पर यह सब नियमित रूप से चला पाना आसान नहीं था। धन की दरकार सदा रही। ऐसा समय कई बार आया जब इन्हें अपनी निजी संपत्ति भी लंगर के लिए साधन जुटाने के लिए बेचनी पड़ी। इसमें जमीन और कुछ मकान शामिल हैं।
क्या आप यकीन कर सकते हैं कि लंगर चलाने के लिए जगदीश लाल आहूजा ने हरियाणा नारायणगढ़ के उज्जैन माजरी में 36 एकड़ अपनी जमीन, पत्नी की 9 एकड़ जमीन, पंचकुला शहर में 3 मंजिल की कोठी, चंडीगढ़ के सेक्टर 44 का एक 3 मंजिल का बड़ा शोरूम, मणि माजरा में डबल शोरूम और सेक्टर 22 चंडीगढ़ की एक कोठी भी बेच दी ताकि सेवा का कारवां चलता रहे। रुकावटें फिर भी आती रहीं, पर बाबा ने किसी से मदद के लिए हाथ नहीं फैलाया और इस तरह बाबा ने जरूरतमंदों के लिए अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी। आपको बता दें कि जिस दिन ये पंजाब से चंडीगढ़ आए थे, इनकी जेब में केवल 4 रुपए और 15 पैसे थे। धन आगमन शुरू हुआ था रेहड़ी से। सब्जी मंडी में केलों को पकाने और बेचने का कारोबार पनपा। इस व्यापार से जगदीश लाल आहूजा ने तमाम धन संपत्ति और सम्मान अर्जित किया। इनका मानना है कि भगवान ने इनके व्यापार को केवल लंगर चलाने के लिए ही फलित किया है। मेरा बनोई बोलता है, आ गया नाम था उसका, अब मर गया वो। कहता तुमने अपना बोल तो दिया, पैसा कहाँ से आएगा, इतना रोज डेली लंगर करेगा था। मैं कहा मैंने आवाज़ दी है कि पतनपुर वाले ने आवाज़ दी है, वो आपे करेगा। जब मैंने कह दिया है तो मेरे से होगा तो करूँगा, तो बंद कर दूँगा। मैंने कौन जाने गुरुद्वारे मंदिर कसम खाई है जाकर, या कोर्ट में लिख के दिया मैं डेली लंगर करूँगा। तो हुआ तो कर देंगे, भगवान देगा तो कर देंगे, अगर दुआ करेंगे उसके आगे भाई हमारी बात को रखे। अगर ऐसे होता 2 बंदे रख लिए, एक होटल रोटी बनाता था तंदूर पे, एक दाल सब्जी बनाता था, उस 150 बच्चा आता था, उसको बांट देते थे। वो रोज के रोज चलता रहा। हमने कई बार बाबा से जानना चाहा कि अब तक कितना खर्च कर चुके हैं, पर इसका कोई जवाब नहीं मिला। खैर चलिए चलते हैं बाबा की रसोई में। यहीं भोजन तैयार होता है। दाल, चावल, रोटी, कढ़ी, सब्जी और कुछ मीठा यहाँ रोज बनता है। खाने की गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाता है, उससे कभी कोई समझौता नहीं होता। तैयार भोजन फिर ट्रक में भरकर भेजा जाता है। बाबा के साथ काम करने वाले मानते हैं कि वो भी इस पवित्र काम में हाथ बटाकर पुण्य कमाते हैं। मैं तो नाल 25 साल तो लगे जब पीजीआई लंगर शुरू होया था। जब पहली बारी इन्होंने जिप्सी अपना लंगर किया था काफ़ी चिर, बाबा गुरु नानक देव के जन्मदिन को। फिर असी पीजीआई गए जिप्सी लैके, देखा उत्थे थोड़े जे चावल लैके बैठा था बंदा पेड़ के नीचे शाबे में। हम गए, हमने उसको पूछा यहाँ पे बांटने देते हैं? कहता मैं तो थोड़े जे चावल लेके आता हूँ, मैं ही बांटता हूँ। जब असी गए उत्थे देखा वे हाँ वे उरे ला सकिया। असी फिर एक पीजीआई के बाहर एमरजेंसी के बाहर एक फुटबॉल जहा था, उत्थे असी अपनी गाड़ी लगाते थे। वहाँ पे हमने लोगों को बढ़ाना शुरू किया, अंदर से आ जाओ लंगर खा लो। फिर असी लंगर फिर जब लोग आने शुरू हो गए, वह फिर लाइना लगनियाँ शुरू हो गई। फिर असी दूसरे दिन फिर 500 का खाना लग गए, फिर तीसरे दिन फिर 600 का। फिर जिप्सी छोटी पड़ गई मेरी गाड़ी जो मैं चलाता था। फिर हम ट्रक ले आना शुरू कर दिया। ट्रक में पानी भी जाता है अब भी, जब भी वो लंगर भी जाता है। तब तो पेशेंट्स का नंबर 4-5 हज़ार प्रति वर्ष के करीब होता था। अभी जो है 9 से 12 हज़ार के करीब हर रोज़ पेशेंट आते हैं और उनके 25 से 30 हज़ार अटेंडेंट आते हैं। तो सारे मिल मिला के 35 से 40 हज़ार का फुटफॉल है। इतने लोग यहाँ पे आते हैं और उनमें से बहुत सारे पुअर पेशेंट्स भी है जो कि नेबरिंग स्टेट जैसे पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इवन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग से आते हैं। तो बहुत सारे पुअर पेशेंट्स भी है और अंदर तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इनकी पूरी हेल्प हो, चाहे मेडिसिन की हो, उनको पुअर फ्री करना है या उनको मेडिसिन देना, वो तो हम लोग कोशिश करते हैं। पर जो कदम है श्री जगदीश लाल आहूजा जी का कि इनको पूरा लंगर, जितने लाइन में लगे हैं उनको पूरा लंगर देना, तो ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो बहुत बहुत प्रेरणा है समाज के लिए। और इतना ही नहीं, मतलब इनको देख के कई और लोगों ने भी लंगर लगाने शुरू किए हैं। अन्नदान हमारे शास्त्रों में सबसे उच्च स्थान रखता है। किसी भी जीव के लिए संजीवनी समान होता है।
ये सत्य पिंकी देवी से ज्यादा कौन समझ सकता है। पिंकी पिछले 1 दशक से इस अस्पताल में अपने पति के साथ इलाज करवाने आ रही हैं। ये लंबे समय से स्त्री रोग की शिकार हैं। कष्ट की बात यह है कि इनके 3 बच्चे थे, वो भी नहीं रहे। उनकी मौत ने इन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। पत्नी की बीमारी के चलते पति भी काम धंधे पर नहीं जा पाते, नौकरी भी छूट गई। जीवित रहने के लिए लगातार डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है। माली हालत ऐसी कि बाबा का लंगर ही इनके जीवन का एकमात्र सहारा है। तो हम तो इतने गरीब है सर के किराए पे रहते हैं। किराया भी कई बार तो अगर जो इतनी तकलीफ हो जाए तो किराया भी नहीं दे सकते। कहाँ, हिसार में? हाँ जी। अब यहाँ पे देख लो, मी आए बारिश आए, हम यहीं बैठे रहते हैं। कितने साल से यहाँ? हम ये जनवरी की अब 25 तारीख गई है ना, 3 साल पूरे होकर चौथी लग गई। 3 साल से यहाँ? हाँ जी। तो कैसे काम चलता है फिर? ये तो सर लंगर के ऊपर ही है हमारा तो। और दवाई के लिए आप जैसे कोई मदद कर दे तो कर दे, नहीं बैठे हैं। लंगर ना आए तो सर बंदा यहाँ पर रुके ही ना 1 सेकंड भी। लंगर आ रहे तो मान लो लंगर की तो सुविधा है भाई, चलो इलाज सरकार कर रही है जैसा कर रही है, फिर लंगर मिल रहा है तो खा लेते हैं। अगर जो लंगर खाएंगे तो इलाज भी नहीं होगा हमारे पास। हम 2 लोग हैं, दोनों ही पेशेंट हैं। तो लंगर से सहारा मिलता है? हाँ जी, लंगर से बहुत सारा मिल रहा है। 25-30 हज़ार कम से कम लोग खाना खाते हैं। पीजीआई जैसे अहम संस्थान जहां रोज हजारों लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, उसके भी ओहदेदार मानते हैं कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए गरीब को दवा के साथ संतुलित भोजन की भी उतनी ही जरूरत होती है। पेशेंट के लिए और उनके अटेंडेंट के लिए और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी एक ये बहुत राहत वाली बात है, क्योंकि जो गरीब आदमी हैं उसके जो पेशेंट्स के अटेंडेंट हैं उनके लिए तो कोई और सहारा है भी नहीं। हालांकि हम अंदर तो कोशिश करते हैं कि जो पुअर पेशेंट नेबरिंग स्टेट से आते हैं उनके लिए जो भी हो सकता है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ से ठीक होकर जाने वाले मरीजों का बाबा के साथ जीवन भर का रिश्ता बन जाता है। ऐसी ही तमाम वजहें हैं जिनके चलते 41 बरस पहले इन्होंने जिस लंगर की नींव डाली थी वो आज एक मिशन का रूप ले चुका है। जैसे जोत से जोत जलती है, आज वैसे ही बाबा से प्रेरणा लेकर कई स्वयंसेवी संस्थान और निजी स्तर पर भी लोग मरीजों और इनके तीमारदारों के लिए लंगर चला रहे हैं। आलम यह है कि पीजीआई के बाहर आज करीब 25 लंगर चल रहे हैं। नियत सिर्फ एक, निस्वार्थ सेवा, यानी बीमार और भूखे को भोजन। मैं हर एक उस बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो पीजीआई के लिए खाना, इतना लंगर, इतनी सेवा कर रहे हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत दुआएं भी करती हूँ और उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके, बहुत सुविधा है हर चीज़ों से। लोग तन से, मन से, जान से, माल से, हर चीज़ से लोगों की सेवा कर रहे हैं। दूध भी मिलता है, फल भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है। लंगर में बहुत सुविधा है। सबसे बड़ी व्यवस्था जो है तो खाने की है। जिस बंदे ने 10 दिन लंगर यहाँ खाया है तो उसकी आत्मा जागी। जब उसकी आत्मा जागी तो अपना फिर वो अपनी एनजीओ बना के वो भी लंगर लेके आए। हाँ जी, अब तो इतना है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 हज़ार बंदे पर डे लंगर खा के जाते हैं। सवेरे शाम सुबह 6:30 बजे चाय आ जाती है यहाँ पे, चाय और रस। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद कई दफ़ा तो 7 बजे से लंगर स्टार्ट हो जाता, नहीं 9 बजे से तो लंगर स्टार्ट हो जाते हैं। नजीर कश्मीर के शोपिया से आए हैं। बाबा का लंगर इनका भी पेट भरता है। जिसके पास पैसा न हो तो वो इन लंगरों में से खाना खा के आराम के साथ रह सकता है यहाँ पे। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेवा चल रही है। जैसे कि वो माता जी है गाड़ी में, तो यहाँ पे ये खाना खा चुके हैं और अब देखो लाइन में बहुत सारी गाड़ियाँ भी आई है। बहुत अच्छा है, जैसे कि यहाँ पे चंडीगढ़ के लोग चाहे कहीं से भी कोई भी आए, खाना खा के यहाँ से बिल्कुल आराम के साथ अपना इलाज करवा सकते हैं। बहुत लोग सुविधा दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब जो है ज़्यादा सुविधा हो रही है। तब एक बाबा का लंगर आता था, बहुत सारे लोग आते थे उसमें, लेकिन तब भी लंगर ख़त्म नहीं होता था, लंगर तब भी चलता था। लंगर बाबा को आम शहरी बनाना किंग के नाम से भी जानते हैं। इनका जीवन पग पग कांटों से भरा रहा है।
पर एक महानायक की तरह इन्होंने विकट से विकट समस्याओं की आंखों में आग डालकर न सिर्फ इनका सामना किया बल्कि इन्हें मिटाकर ही दम लिया। एक बार कैंसर जैसे महारोग को भी मात दे चुके लंगर बाबा आज जीवन की सांझ में प्रवेश कर चुके हैं। 12 बरस की छोटी उम्र में एक रेहड़ी से शुरू हुआ सफर आज नित्य नए सोपान छू रहा है। लंगर बाबा की प्रबल इच्छा है कि यह लंगर इनके बाद भी बदस्तूर चलता रहे। यूं ही मुसीबत के मारे गरीब, बीमार और बेसहारा लोगों के काम आए, मुरझाए उदास चेहरों पर खुशी और मुस्कुराहट छोड़ सके। महाकवि सोहनलाल द्विवेदी की अमर कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती की कुछ पंक्तियां इनकी जीवन यात्रा को चरितार्थ करती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक आम इंसान से महानायक बनने का यह सफर यही कहता है कि शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लंगर बाबा को देखिए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कब हुई है। ये थी जगदीश लाल आहूजा यानी लंगर बाबा की कहानी, जिन्होंने भूखे पेट को भोजन देने को ही सबसे बड़ी सेवा और मानवीय धर्म मानते हुए पूरा जीवन इसी को समर्पित कर दिया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी सुधीर कुमार और करणजीत सिंह के साथ फिलहाल दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।